morning students. Today we are going to discuss about the chapter number 2 A Wise King. आज की क्लास में हम लेसन नंबर 2 जो है ए वाइज किंग एक बुद्धिमान राजा जिसे पढ़ने वाले हैं। बुद्धिमान का मतलब ये होता है कि वो किसी की बात को, किसी के विचारों को, किसी की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझता हो, वो अपने न्याय प्रक्रिया में प्रवीण हो, वो हर व्यक्ति या हर जानवर, हर पशु के साथ न्याय करना जानता हो, उसमें दया की भावना हो, वह लोगों के विचारों का सम्मान करता हो, तो वह राजा बुद्धिमान होता है। अर्थात वह अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है किसी भी निर्णय को लेने में, और जो चीज़ उसको समझ में नहीं आ रही होती है तो उसमें राजा अपने जो मंत्रिमंडल होती है, अपना जो सलाहकार होता है, उससे भी निर्णय ले सकता है। और उसमें जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो राज्य हित में या राजा के हित में उसको अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर एक बुद्धिमान राजा है जो जंगल में कहीं शिकार खेलने के लिए जा रहा होता है और वह अपने घोड़े पर सरपट दौड़ रहा होता है। क्या कर रहा होता है? दौड़ रहा होता है और अचानक उसे एक फोवन अर्थात एक हिरण का बच्चा दिखाई देता है। पहले तो वह उसे मारना चाहता है, फिर वह सोचता है कि इसको मैं एक अपने बच्चों के लिए क्या पकड़ लेता है और उसको एक पालतू जानवर बनाना चाहता है कि इससे बच्चे जो है घर पे खेलते रहेंगे। हिरण का एक छोटा बच्चा दिखाई देता है जो उसके पीछे दौड़ा और उसको उसने पकड़ लिया। जो राजा दौड़ रहा था तो वह हिरण का बच्चा जो है उसके पीछे दौड़ता है तो उसने उसको पकड़ लिया। अब जैसे उसने पकड़ा, मैं इसे नहीं मारूंगा। उसने क्या सोचा कि मैं इसको मारूंगा नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए इसको पकड़ करके ले जाऊंगा जहाँ पर मेरे बच्चे इसके साथ खेलते रहेंगे। राजा ने इसको पकड़ा, रस्सी से बांधा, घोड़े के ऊपर बिठाया और राजा ने अपने घोड़े को सर पर दौड़ाना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही राजा जंगल में थोड़ी दूर जाता रहा, दिखाई दिया तो उसको पीछे किसी जानवर के दौड़ने के कदम चिन्ह है, वो पद चिन्ह है, वो सुनाई दिए कि उसके घोड़े के पीछे कोई जंगली जानवर उसको फॉलो कर रहा है। जब राजा ने पीछे मुड़ करके देखा तो वो एक हिरणी थी और वो उसको पीछा कर रही थी। राजा ने सोचा कि ये मेरा पीछा क्यों कर रही है। राजा ने अपने घोड़े को धीरे किया, रुका तो वो भी रुक जाती है। इस प्रकार से फिर वो रुक जाती है तो उसने पीछे मुड़ करके देखा कि हिरणी की जो आंखें उसमें आंसू आ रहे थे, उसके अंदर गहराई थी। तो वो देखते ही समझ गया कि ये जो हिरण है, ये जो बच्चा मेरे पास है उसकी माँ हो सकती है। इट इज़ द मैटर ऑफ मदर, ही क्राइड एंड शी इज फॉलोइंग हर चाइल्ड। और वो अपने बच्चा जो है उसका पीछा कर रही होती है। अब राजा साहब को ये बड़ा विचित्र हुआ कि उसके लिए उसने अपने बच्चे को बंधा हुआ पाया और उसने बहुत दूर से ही ये समझ लिया कि ये जो हिरण है वो कौन है, इस बच्चे की माँ हो सकती है। इस तरीके से ये कहानी चलती है और अब मैं आपको इसको धीरे धीरे हम इसको स्टडी करेंगे। देखो बच्चों, वंस ए किंग वेंट ऑन हंटिंग। हंटिंग यानी होता है शिकार करना। वंस ए किंग, किंग यानी राजा, वेंट यानी गया, ऑन हंटिंग इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी जंगल। Once a king went on hunting into the forest. एक बार एक राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। Once a king went on hunting to the forest. एक बार एक राजा एक जंगल में शिकार खेलने गया। He rode on and on. वह अपने घोड़े को दौड़ाया। He रोड ऑन एंड ऑन, वह घुड़ सवारी करता रहा, घोड़े पर बैठकर दौड़ता रहा, जंगल में घूमता रहा। आफ्टर फ्यू लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय के बाद, यानी काफ़ी लंबे समय उसने जब दौड़ कंप्लीट कर ली तो आफ्टर ए फ्यू लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय के बाद। आफ्टर ए फ्यू लॉन्ग टाइम यानी लंबे समय के बाद। ही स्पॉटेड ए लिटिल फॉल, उसने देखा एक छोटा सा हिरण का बच्चा। ही रोड आफ्टर इट, वह उसका पीछा कर रहा था, मतलब राजा की तरफ दौड़ रहा था। एंड कॉट इट, राजा ने उसको पकड़ लिया। आई वॉन्ट किल इट, और उसने कहा मैं इसे मारूंगा नहीं। जब हिरण का बच्चा राजा के पीछे दौड़ा, एंड कॉट इट, तो राजा ने इसको पकड़ लिया। एंड आई वॉन्ट किल इट, वो कह रहा था आई
वॉन्ट किल इट, मैं इसे मारूंगा नहीं। ही थॉट, उसने ऐसा अपने मन में विचार बनाया कि उस बच्चे को पकड़ने के बाद कि भाई देखो मैं इसको मारूंगा नहीं। इट विल, ये क्या दर्शाता है, किसको मारूंगा नहीं, इसका मतलब राजा कैसा था, दयालु था। एंड ही थॉट, उसने ऐसा विचार किया, इट विल मेक एन एक्सीलेंट पेट फॉर चिल्ड्रेंस, इट विल मेक एन एक्सीलेंट पेट फॉर चिल्ड्रेंस, कि ये हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा पालतू जानवर बन जाएगा। कैसा जानवर बन जाएगा, पालतू जानवर बन जाएगा। आफ्टर इट एंड कॉट इट excellent pet animal for children, it will make an excellent pet for children, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा पालतू जानवर बन जाएगा। he tried up to the fawn's leg with rope and he put it on his horse, उन्होंने उसके पैर को रस्सी से बांधा और उसे अपने घोड़े के ऊपर बिठा लिया। क्या कर लिया, उसने बच्चे को रस्सी से बांधकर उसे घोड़े के ऊपर रख लिया, यानी घोड़े के ऊपर उसको बिठा लिया। तो उसने क्या किया, ही ट्राइड अप द फॉवन्स लेग विथ रोप, बच्चे जो हिरण का बच्चा था उसका जो पैर था उसको रोप यानी रस्सी से बांधा। ही पुट इट ऑन हिज हॉर्स, और उसे अपने घोड़े पर रख लिया। देन ही headed टुवार्ड्स हिज होम, और उसके बाद वह अपने घर की तरफ, headed towards his home, अपने घर की तरफ चल पड़ा। As he galloped on, जैसे ही उन्होंने अपने घोड़े को सरपट दौड़ाया, गैलोप यानी इसका मतलब होता है सरपट, दौड़ाना, यानी अपने घोड़े को सरपट दौड़ाया। And he heard an animal running after him, घोड़ा जब दौड़ रहा था तो उन्होंने सुना, he heard an animal running after him, एक जानवर उसका पीछा कर रहा था। उन्होंने देखा, he heard उन्होंने सुना, an animal running after him, उसके पीछे एक जानवर के आने की आवाज आ रही थी। राजा, he looked back and saw a deer, राजा पीछे मुड़ता है और देखता है कि एक हिरण जो है उनका पीछा कर रही होती है। कौन कर रही होती है, हिरण। It was following him, वह उसका पीछा कर रही थी, यानी he looked back, उन्होंने पीछे मुड़ करके देखा, saw a deer, तो उसको एक हिरण दिखाई देती है। It was following him, और वह उनका पीछा कर रही थी। It was dove, a female, ये एक फीमेल जो हिरनी थी वो थी। And the doves continued to follow him, और वह लगातार उनका पीछा कर रही थी। लगातार मतलब जंगल से निकले थे, वहां से लेकर जहां तक अभी पहुंचे वहां तक वो उनका पीछा कर रही थी। The king was very surprised, ये सब देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। He knew that the dove is tamed creature, उन्होंने देखा, he knew, वे जानते थे कि the dove is a tamed creature, हिरण जो होता है वो बड़ा डरपोक प्राणी होता है। कैसा प्राणी होता है, डरपोक प्राणी होता है। Why is it following me, अगर हिरण डरपोक ही होता है फिर भी ये मेरा जो राजा सोच रहा है कि ये मेरा पीछा कर रही है, इसका क्या कारण हो सकता है। He slowed down his horse, उन्होंने अपने घोड़े को धीरे किया। He slowed down his horse, उसने अपने घोड़े को स्लो यानी धीरे किया। एंड स्टॉप्ड, और रोक दिया। राजा जैसे दौड़ा रहा था घोड़े को, उन्होंने उसको धीरे किया फिर उसको रोक दिया। द डॉग स्टॉप्ड टू, तो वो हिरण भी रुक गई राजा से कुछ दूरी बना करके। डरपोक था तो पास तो नहीं आ सकती थी, इसलिए इसने से कुछ दूरी बना करके वह भी रुक गई। इट लुक्ड एट द फॉवन्स विथ इट्स बिग सैड आइज, इट लुक्ड एट द फॉवन्स विथ इट्स बिग सैड आइज, उसकी बड़ी बड़ी और दुखी आंखों में वह जो बच्चे की तरफ देख रही थी। इट लुक्ड एट द फॉवन्स विथ इट्स बिग सैड आइज, वह अपनी बड़ी और दुखी आंखों से उस फॉवन की तरफ या हिरण के बच्चे की तरफ देख रही। एंड द किंग अंडरस्टैंड, राजा बिल्कुल सारी बात समझ गया। इट इज द मदर, ही क्राइड, वो चिल्लाया कि ये इस बच्चे की माँ है। शी इज फॉलोइंग हर चाइल्ड, और वो मेरा पीछा नहीं कर रही है, वो अपने बच्चे का पीछा कर रही है कि ये बच्चा है उसको ये राजा कहाँ लेकर जाने वाला है। एक बार हम देखो इसको
जो भी पैराग्राफ पढ़ा है इसको एक बार हम पुनः रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद देखिए, वंस ए किंग वेंट ऑन हंटिंग, एक बार एक राजा शिकार के लिए इन टू दी फॉरेस्ट, जंगल में जाता है। ही रोड ऑन एंड ऑन, वह घोड़े को दौड़ाता है और दौड़ाता रहता है। आफ्टर ए फ्यू लॉन्ग टाइम्स, काफ़ी लंबे समय के बाद, ही स्पॉटेड ए लिटिल फॉवेल, उसको एक छोटा सा हिरण का बच्चा है वो दिखाई देता है। एंड ही रोड आफ्टर, उसने उसका पीछा किया, दिखाई देता है, यानी हिरण का छोटा सा बच्चा दिखाई दिया, वह उसके पीछे दौड़ा। ही रोड आफ्टर इट, उसके पीछे दौड़ा। एंड कॉट इट, और उसको पकड़ लिया, उस हिरण के बच्चे के पीछे दौड़ करके उसको पकड़ लिया। आई वॉन्ट किल इट, पकड़ने के बाद उसने सोचा मैं उसको मारूंगा नहीं। ही थॉट, उसने सोचा, इट विल मेक एन एक्सीलेंट पेट फॉर चिल्ड्रेन, इट विल मेक एन एक्सीलेंट पेट फॉर चिल्ड्रेन, ये हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा पालतू जानवर बनेगा। ही ट्राइड अप द फॉवन्स लेग विथ रॉप, ही ट्राइड अप, उन्होंने कोशिश करके उसके पैर को रस्सी से बांध दिया। एंड ही पुट इट ऑन हिज हॉर्स, और उसे अपने घोड़े पर बैठा लिया, घोड़े पर रख लिया। देन ही headed towards his home, अब वह अपने घर की तरफ निकल गया। एज ही गैलॉप्ड ऑन, जैसे ही उसने अपने घोड़े को सरपट दौड़ाना शुरू किया, he heard an animals running after him, उसके पीछे एक जानवर के दौड़ने की आवाज उसको सुनाई दी। He looked back and saw a deer, वह पीछे मुड़ता है और देखता है कि वो एक हिरण थी। It was following him, जो उसका पीछा कर रही थी। It was dove, a female deer, और वो हिरण जो एक हिरणी थी, कुल में it was a dove female deer, वो एक हिरणी थी। The dove continued follow him, वह उसका लगातार पीछा कर रही थी। The king was very surprised, राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। He knew that dove is a timid creature, यानी ये तो बड़ा डरपोक सा प्राणी होता है। Why is it following me, ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है। He slowed down, वह धीरे हो जाता है। His horse, अपने घोड़े को धीरे करता है। And stopped, रुक जाता है। The dove stopped too, हिरनी भी रुक जाती है। It looked at the fawns with its big sad eyes, वह अपनी बड़ी और दुखी आंखों से उस फौवन को देख रही थी, उस हिरण के बच्चे को देख रही थी। And the king understood, राजा पूरी की पूरी वृतांत को समझ गया। It is the mother, ये माताजी है इसकी, ये उसकी माँ है। He cried, चिल्लाया। She is following her child, जो अपने बच्चे को फॉलो करिए। सारे बच्चे इसको अपनी नोटबुक में उतारेंगे, मैंने इसका जो ट्रांसलेशन किया उसको याद करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप डाउट्स में डालेंगे। थैंक यू वेरी मच।